कोलकाता में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सियासी दलें आम लोगों को रिझाने में जुटे हुए हैं। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र के पार्क स्ट्रीट और न्यू मार्केट इलाके में आम लोगों की राय जानने की कोशिश की सहयोगी प्रकाश ने। जो है वो पश्चिम बंगाल के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में है और ये न्यू मार्केट है। 5 से 7 हजार यहाँ दुकानें जो है वो लगती है और प्रतिदिन लोग यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं। तो हम भी चलते हैं बाजार के अंदर, लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर, क्योंकि हम बंगाल में हैं और अगर बंगाल के लोगों का मूड जानना है तो आप बाजारों के ओर रुख करें। चलिए आप बात करते हैं एक भाई साहब से। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? शौकत, शेख शौकत। शौकत जी ये बताएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहा है और दूसरे फेज का 29 तारीख को वोटिंग होना है, तो क्या सोच रहे हैं इस बार वोटिंग को लेकर, क्या कुछ कहना है? वोटिंग में तो यहाँ पे ममता दीदी आएगा कि हम लोग भाजपा तो कह रही है कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा तो बहुत कुछ कह रही है। वो तो बोल रहा मुर्शिदाबाद में 125 सीट ले लिया। अगर 152 सीट में वो 125 सीट ले लिया तो फिर तो उसी का सरकार बन गया, है ना। तो फिर दीदी का आने का कोई बात ही नहीं है। यहाँ दीदी भी बोल रहा है कि हम भी वहाँ से जीत रहे। तो ये तो पता चलेगा जब गिनती हो जाएगा तभी। पहला फेज का जो वोटिंग हुआ है उसमें हमें अच्छा नहीं वो तो देखिए, कोई भी पूछेगा आपका औलाद सही है तो सभी बोलेगा मेरा औलाद बहुत खूबसूरत है। कोई बोलेगा हम हार जाएंगे, बोलिए, मगर रियल दीदी का विजय होगा, ये हम लोग का सोच है और हम लोग विचार है और हम लोग वोट दे के जिताएंगे। मोहम्मद इकबाल है। इकबाल ये बताओ कि क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है 2026 बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है बंगाल में। एक और जहां भाजपा है, दूसरी और टीएमसी है। भाजपा लगातार ये कह रही है कि फर्स्ट फेज में जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग, उसमें बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, कुछ सीट की कमी रह सकती है, तो क्या कुछ कहना है? हाँ, इस बार तो हो रहा है ऐसे ही, हवा ऐसे ही चल रहा है, एटमॉस्फेयर ऐसे ही चल रहा है कि भाजपा की हवा चल रही है। कुछ तो वो जो वोटिंग प्रक्रिया है जिसमें जो अभी ये शहर में हुआ था, बहुत सारा कुछ नाम बाद हो चुका है, इसीलिए थोड़ा भाजपा की चांस है, इस पर चांस है। और इस पर बहुत निगरानी से वो वोटिंग प्रक्रिया चल रहा है, इसीलिए चांस उसको मिल रहा है। वोट तो बढ़ता जा रहा है, हम तो देख रहे हैं 2006 साल में 2% था, उसी का बाद 5 साल के बाद 10% से ज़्यादा 12% मिला, फिर 24%, फिर 30% से ज़्यादा हो गया था। ऐसे वोट तो बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इस बार वोट से बहुत सारा सीट मिलेगा भाजपा को। मिलेगा। सरकार बनाएगी भाजपा? वो हम नहीं बोल सकते, जनता बोलेगा, लेकिन चांस है 50-50। बंगाल चुनाव के लिए क्या बोला जाएगा, जो भी बैठेगा तो वो देश के चलाएगा तो ठीक ही चलाएगा, अच्छे ही चलाएगा, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो या जो भी हो। हमारे कहने मतलब जो भी जीत कर आए वो जनता के लिए काम करे, अच्छा काम करे, गरीब के लिए आगे चले। जैसे कि गरीब जो बेरोजगार उसको रोजगार मिले, कोई भी आवे, चाहे बीजेपी आवे या टीएमसी आवे, उससे कोई पब्लिक को चाहिए काम, गरीब को चाहिए नौकरी, 2 पैसा इनकम हो, ठीक है। बंगाल चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना है? इस एरिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। इस एरिया में कोई मुकाबला ही नहीं है, ओनली फॉर टीएमसी, नैना बंदोपाध्याय। कि कुछ लोगों ने कहा बीजेपी, कुछ लोगों ने कहा टीएमसी। अब देखने वाली बात होगी 4 मई को कि ऊँट किस करवट बैठता है। अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।